तो फाइनली तुम्हारे सीयूईटी यूजी का रिजल्ट आ चुका है। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कमेंट सेक्शन में हमें बताना है तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे क्या स्कोर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में वो बताओ। अब इसके बाद बात आ जाती है भैया क्या हमें सीयूईटी से इंजीनियरिंग कॉलेज लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए, या फिर हम जेई से फोकस करें या फिर हम 12 से फोकस करें, क्या सारी चीजें हैं, और सीयूईटी के बेसिस पे कौन से अच्छे कॉलेज हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे पता चल जाने वाला है कौन कौन से कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से जिनको तुम अपनी लिस्ट में रख सकते हो। प्राइवेट के बारे में जानना होगा तो कमेंट कर देना प्राइवेट, मैं एक प्राइवेट के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं जो सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं इंजीनियरिंग के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि तुम्हारी पर्टिकुलर प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन हो सकता है, तो तुम्हें करना है डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ पे बात करेंगे बीटेक कॉलेज की, और एक चीज तुम्हें पहले बता देता हूँ, अगर तुम्हें डाउट है, ठीक है, कि भैया सीयूटी से इंजीनियरिंग कॉलेज लो या फिर जेई से लो या फिर प्राइवेट कॉलेज देखो क्या कैसे ऑप्शन लो, तो तुम इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हो। अब पहला कॉलेज जो इस लिस्ट में आ जाता है वो है हमारे पास श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा। ये एक तुम्हारा जीएफटीआई है, ठीक है। अब ये जीएफटीआई क्या होता है, जीएफटीआई होता है गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसे हम जोसा की काउंसलिंग से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमें जोसा की काउंसलिंग से मिलता है, ये हमें सीसाब की काउंसलिंग से मिलता है, ये हमें अपनी खुद के लिए इसका फॉर्म आता है, सीयूटी के बेसिस पे पढ़ सकते हो, 12 के बेसिस पे पढ़ सकते हो, तुम उसके बेसिस पे भी इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये सिचुएटेड है तुम्हारा जम्मू कश्मीर में, एस्टेब्लिशमेंट 1999 की। फीस की बात करेंगे तो 1,40,000 के अराउंड तुम्हारी फीस जा रही होती है। इसके बाद तुम्हारा जो एवरेज सीटीसी है वो 4.8 क्लेम करता है, ऑफिशियल एक जो वेबसाइट है, बट इसके जो हमने बच्चों से बात करी है उसके अराउंड 3.5 से लेकर 3.75 के बीच में इसकी एवरेज सीटीसी रेंज करती है। मोस्टली जो तुम्हारी कंपनीज आ रही होती हैं वो कंपनीज जो आ रही होती हैं जो मास रिक्रूटर है वही यहाँ पे हायरिंग के लिए आ रही होती हैं, या फिर जो जम्मू कश्मीर में ओवरऑल जो स्टार्टअप्स वगैरह खुले हैं वो यहाँ से हायरिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे होते हैं, तो उनको एक अच्छा क्राउड मिल जा रहा होता है, क्योंकि जो जेई वाले बच्चे हैं वो तो अच्छी रैंक लेके यहाँ पे आ रहे होते हैं, तो वो क्राउड थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। बट एक सिचुएशन यहाँ पे ये है कि जम्मू कश्मीर नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, बट जो थोड़े से बहुत टेररिस्ट एक्टिविटीज वाली सारी चीजें रहती हैं, और इसके बाद कभी कभी इंटरनेट बैन रहता है, कभी वेदर की वजह से, तो कॉलेज पूरा टाइम 4 साल प्रॉपरली चल नहीं पाता है। तो उसकी वजह से तुम्हें, अगर तुम्हें कॉलेज एंजॉय करना है, लाइफ एंजॉय करनी है, तो वो वाली चीज थोड़ी सी यहाँ पे तुम्हें मिसिंग देखने को मिलती है, ठीक है। मैक्सिमम सिटी से 15 एलपीए गया हुआ है, ये तुम्हारा जो है डेफिनेटली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट थी, ठीक है। इसके बाद अगली जो यूनिवर्सिटी हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, ये तुम्हारे कर्नाटका में सिचुएटेड है, 2009 का बट फीस की हम बात करेंगे तो तुम्हारी फीस जो पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ 72,000 पड़ रही है, और एवरेज सीटीसी 5 एलपीए क्लेम होता है, बट ओरिजिनल तुम्हारे यहाँ पे 3.5 एलपीए ही है। अब जितने भी हम यहाँ पे कॉलेज डिस्कस कर रहे होंगे ना, वो सारे वही कॉलेज हैं जिनका एवरेज सीटीसी 3.5 से लेकर 4 के बीच में होगा। तुम बहुत ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अंटिल अनलेस इट इज डीयू, ठीक है। अगर डीयू का सीएलसी नहीं है तो उसके अलावा फिर बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा 2009 का कॉलेज है, 65,000 पर एनम की फीस है, एवरेज सीटीसी 4 के अराउंड की एवरेज सीटीसी है, मैक्सिमम सीटीसी 22 एलपी है, बट ये तुम्हारा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट थी, ठीक है। बहुत हाई पेइंग वाली कंपनीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं आ रही होती हैं जब हम बीटेक कोर्सेज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और कॉलेज यार जो मुझे अभी याद आ रहा है, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये तुम्हारा सिचुएटेड है कर्नूल में, हरियाणा में वो जगह है, लेकिन कर्नूल में सिचुएटेड है। अगर तुम्हें डेयरी फार्मिंग में करना है तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर तुम सीयूटी से देख रहे हो तो, ठीक है। चलो अगला कॉलेज है सीएलसी, 2011 में एस्टेब्लिशमेंट है, 75,000 फीस है। एवरेज सीटीसी की बात करेंगे तो 10 क्लेम करती है, बट ऑफिशियली हम बात करेंगे तो 6.57 के अराउंड यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा, बट यस के लिए तुम्हें स्कोर एक अच्छा लेके आना पड़ेगा। अब अगला सवाल होता है कि भैया हम एक ऐसे पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिल रहा है, किस तरीके से हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरीके से हम कॉलेज को कन्वर्ट कर पा रहे होंगे। तो तुम्हारे लिए उसके पास तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं, सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है, studentkhabri.com टाइप करना है, तुम यहाँ पे इस तरीके की वेबसाइट पे आ जा रहे होगे, ठीक। सिंपली तुम्हें कुछ नहीं, मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा सारा काम यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंजीनियरिंग के सेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें करना इंजीनियरिंग है, या फिर तुम्हें और किसी कोर्स में भी करना है, लाइक तुम्हें लगता है कि तुम्हें सीयूटी के थ्रू और किसी कोर्स में हेल्प चाहिए, लाइक बीए हुआ, बीएससी हुआ, बीकॉम हुआ, किसी भी कोर्स में तुम्हारे पास हेल्प चाहिए, तो तुम्हारे पास यहाँ पे मेंटरशिप सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे सीयूटी मेंटरशिप मिल जा रही होगी, ठीक है, सीयूटी यूजी की मेंटरशिप सपोर्ट मिल जा रही होगी। अभी इस पर डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है, तुम्हें अभी तुम्हारा रिजल्ट आया है, तुम्हें जरूरत होगी एक अच्छे एक्सपर्ट की, एक अच्छे मेंटर्स की जो तुम्हारी काउंसलिंग करवा सके और तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल सके, ठीक है। तो तुमको जाना है सिंपली गूगल पे studentkhabri.com टाइप करना है, वहां पे मेंटरशिप सपोर्ट लेना है, और तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में हमारी टीम पहुंचा दे रही है। हमारे पास वो एक्सपर्ट है, जब से सीयूटी शुरू हुआ है पहले ईयर हमने वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में बच्चों का एडमिशन कराए हुए हैं फर्स्ट ईयर से, तो तुम्हारे पास यहाँ पे वो चांस है कि तुम एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, क्योंकि तो अगर तुम सीयूटी से इंजीनियरिंग कॉलेज लोगे, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो तुम्हारी वैसे भी कमाने वाली है, ठीक। अब उसमें भी समझना कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए सही रहेगा, एटलीस्ट जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे क्या प्लेसमेंट मिल जाएगी,
तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम सिटी से 26 LPA यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मोतीहारी। अब ये एक ऐसा कॉलेज है यार जो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर ठीक है हम CUT से इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं, आप बिहार झारखंड से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, बिहार झारखंड से बिलोंग कर रहे हो, माँ बाप बोल रहे हैं कि बेटा आपको बिहार झारखंड से हम बाहर नहीं जाने देंगे, तो आप उस केस में इस कॉलेज में एडमिशन का देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट 2016 का है, 30K पर ईयर फीस है। अब 4 साल की तुम्हारी बीटेक 1 लाख 1.5 लाख रुपए में हो जाने वाली है। तो अगर यहाँ पे तुम्हें 7 से 9 क्लेम करते हैं, बट इतना है नहीं क्योंकि मोस्टली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगती है। 3 से 4 लाख का प्लेसमेंट तुम्हें कैंपस से मिल जा रहा होगा। अब तुम 1.2 लाख फीस दे रहे हो, 4 लाख का तुम्हें जॉब मिल जा रही है, तो ऑलमोस्ट 4x का तुम्हें यहाँ पे रिटर्न मिल जा रहा है। तो तुम्हारे लिए ठीक ठाक कॉलेज है क्योंकि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं आ रही है और तुम्हें प्लेसमेंट भी 4-5 का मिल जा रहा है। मैक्सिमम सिटी 35 LPA था, ये तुम्हारा ऑफ कैंपस का प्लेसमेंट था, ठीक है। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, लोकेशन लखनऊ है, 1996, एवरेज CTC 3 to 4 LPA है, 5 ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए पर ईयर की फीस पड़ रही है। ये भी ज्यादा नहीं है, 4 लाख में हमारे पूरी की पूरी बीटेक हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद स्कॉलरशिप वगैरह जो रहती है वो अलग से आ जा रही होती है, ठीक है। इसके बाद BHU है, BHU में सिर्फ और सिर्फ फूड टेक्नोलॉजी ऑफर हो रहा होता है। 1916 का कॉलेज है, एवरेज सिटी से 7 LPA है, मैक्सिमम सिटी से 11 LPA है। अब इतनी एवरेज जा नहीं रही होती है, एवरेज फूड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूंगा तो 5 के अराउंड यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगी। अब एक ही कॉलेज है जो मतलब एक ही 2 कॉलेज है जो फूड टेक्नोलॉजी वगैरह ऑफर कर रहे होते हैं इस रीजन में, CUT वाले रीजन में, तो थोड़ी सी यहाँ पे प्लेसमेंट हमें देखने को मिल जाती है क्योंकि IIT BHU इनके पास है। तो कुछ कंपनीज अगर IIT BHU में हायरिंग करने आती है तो वो BHU का लाइक फूड टेक्नोलॉजी वाला कैंपस भी देखते हुए साथ में बच्चे लेके चली जाती है, क्योंकि BHU में भी तुम्हारी केमिकल और ये सारी ब्रांचेस है, तो वहाँ पे तुम्हें बेनिफिट मिल जा रहा होता है। और BHU वन ऑफ दी लाइक बेस्ट कैंपस है रहने के लिए, ठीक है। मतलब बनारस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहां पे आप रह सकते हो, जहां पे आप कॉलेज कर सकते हो। अगर तुम देख रहे हो कि तुम्हें CUT से इंजीनियरिंग करनी है तो तुम ये ऑप्शन एक एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। बट वही इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग किस तरीके से कर रहे हो, टारगेट किस तरीके से कर रहे हो कि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा हो। प्रेफरेंस शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम CUT की बात करेंगे कि हमारी प्रेफरेंस लिस्ट कैसी है, कि किस बेसिस पे हम यहाँ पे एडमिशन ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही होंगी, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का ऑप्शन है, 2011 के एस्टैब्लिशमेंट, एवरेज सिटी 4.53 है, ये मान के चलो यहाँ पे 4 लाख के राउंड है, ठीक है। मैक्सिमम सिटी से 10 LPA है और फीस की बात करेंगे तो टोटल 4 साल की 3.5 लाख तुम्हारी यहाँ पे फीस जाने वाली, ठीक है। तो आई गेस ये ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, फिर हमारे 2009 की स्टैंड रांची में सिचुएटेड है। फीस की बात करेंगे तो टोटल 3 साल की 4 साल की फीस तुम्हारी 3 लाख रुपए लग रही है। एवरेज CTC की बात करेंगे तो 3 से 4 लाख तुम्हारा एवरेज CTC है, और NRF की तो हम ऐसे बात नहीं करते। तो ये सारे वो कॉलेज है जो गवर्नमेंट है, जो CUT का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे थे, कम फीस तुम्हारी लग रही होगी, तुम्हें एडमिशन वहां पे मिल जा रहा होगा, ठीक है। तो तुम्हारा सारा डाउट आई गेस क्लियर हो गया होगा। अब तुम्हें चाहिए कि भैया एक CUT के प्राइवेट कॉलेज के ऊपर भी वीडियो बना दो, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज है जहां पे CUT का स्कोर एक्सेप्ट करके हमको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल रहा होता, तो तुम कमेंट कर देना है प्राइवेट। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उस चीज पे भी बना दूंगा जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारे पास CUT से प्राइवेट कॉलेज में कौन कौन से ऑप्शन है। बाकी तुम्हें मैंने बता दिया, तुम्हें क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, studentkhabri.com टाइप करना है और तुम्हें यहाँ पे CUT के मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाना है, अपने आप को एनरोल कर लेना है। तुम्हें एक बेस्ट पॉसिबल कॉलेज यहाँ पे मिल जा रहा है, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, तुम कौन सा कॉलेज चूज करो, किस कॉलेज में तुम जाकर एडमिशन ले रहे हो। बाकी तुम्हें JEE कॉलेज देखना है, कुछ भी देखना है, प्रोफाइल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से डिस्कस करो। बाकी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता देना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तुम्हें चैनल पे पता चल जा रहा होगा, तो तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.